पंकज तिवारी। हमारे YouTube चैनल NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे हैं CF और PI। तो आज CF और PI पर हम ये लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं। इससे पहले हम 9 लेक्चर पब्लिश कर चुके हैं। आज ये 10वां लेक्चर है। लगभग हम सारे केस और सभी टाइप की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज के लेक्चर में एक लास्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती है। तो बेटा प्रॉब्लम इज दैट सॉल्व d2/dx² प्लस 2dy/dx प्लस 10y प्लस 37 sin 3x इज इक्वल टू 0 और आगे आपको दिया है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहां बेटा आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछा है, यहां आपसे वैल्यू पूछी है y की कब, जब x इज इक्वल टू आपको दिया है π/2, given that y is equal to 3 and dy/dx equal to 0 when x is equal to 0। तो बेटा शॉर्ट में मैं आपको समझा दूं एक्चुअल में हमें करना क्या है। बेटा ये प्रॉब्लम जो है बेस्ड है आपके CF और PI पर। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो इक्वेशंस दी है इस इक्वेशंस को आपको इस फॉर्म में लिखना होगा कि आपका क्यूब का टर्म अलग हो और एक डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है आपको लेफ्ट साइड में अलग। मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो, d2 ऐसे आप समझ ले जरा। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिख सकते हो d2/dx² प्लस 2dy/dx प्लस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 37 sin 3x। तो आप ध्यान से देखें ये इक्वेशंस को अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट माना और आपने इस तरीके से लिखा तो इसका CF और PI निकालना आसान है। जब आप CF और PI निकालोगे तो CF और PI जब आप निकालोगे तो इसमें बेटा CF और PI, CF प्लस PI इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी। y की वैल्यू निकालने के बाद देखिए वो कह रहे हैं गिवन दैट y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 कब है, जब x इक्वल टू 0 होगा। तो आपको एक बार y की वैल्यू 3 रखनी है और x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 0 रखनी है। इसके बाद इसको आप जब y की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे एक बार डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 है कब, जब x की वैल्यू 0 है। तो आपको क्रमशः C1 और C2 की वैल्यूज यहां से मिलेंगी। C1 और C2 की वैल्यू आप पुट करोगे, देन पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू π/2, तब जाके आपको आंसर मिलेगा इन द टर्म ऑफ y। क्लियर है? तो थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत लेंदी जाने वाला है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए देख लेते हैं। तो बेटा इस प्रॉब्लम्स को हम क्या करें, सबसे पहले इसका CF निकालें। तो CF निकालने के लिए आपको मालूम है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। मैं सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिख रहा हूं। तो इसकी AE जो होगी वो होगी m² प्लस 2m और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये रचर मेथड से होगा आपका m इज इक्वल टू -b, तो माइनस का 2 प्लस माइनस √b², तो b² का मतलब होगा 4 माइनस b² माइनस 4ac, तो 4ac, तो 4 मतलब ये हो जाएगा 40 और डिवाइडेड बाय 2a, तो 2, और इसको आप सॉल्व करोगे तो m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये बेटा 40 माइनस 4, तो ये माइनस का 36 हो रहा है और 6 36 और तो ये आएगा 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आप m की वैल्यू निकालोगे तो होगी -1 प्लस -3 आयोटा। मतलब एक वैल्यू आपको मिल रही है -1 प्लस 3 आयोटा और सेकंड वैल्यू आपको मिल रही है -1 -3 आयोटा। तो इस तरीके से आपको यहाँ m की दो वैल्यूज मिल रही है। तो बेटा यहाँ आसान है, इसका CF जब आप निकालोगे तो CF आपका क्या होगा, ये e की पावर αx, तो अल्फा की जगह -1 रखोगे तो होगा -x और ये हो जाएगा आपका C1 cos βx, तो बीटा की जगह 3x प्लस C2 sin βx, तो बीटा की जगह होगा 3x। तो बेटा ये आपका क्या होगा, यहाँ CF होगा। तो आप CF फाइंड आउट कर चुके हैं। CF के बाद आपको फाइंड आउट करना है PI। तो आप देख ले जरा, PI इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है 1/f(d) इंटू क्यू, तो 1/fd, तो फंक्शन ऑफ d बेटा आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है ना, मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा तो मैं लिख रहा हूं d² प्लस 2d प्लस का 10 इंटू और क्यूब आपको दिया है बेटा ये जो कि है माइनस का 37 इंटू साइन 3x। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये केस जो आपका बन रहा है, ये केस बन रहा है सेकेंड, जब हम साइन ax और कॉस ax के लिए पढ़ा करते थे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, d² को रिप्लेस करते हैं x के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के नेगेटिव साइन। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होगा
और नेगेटिव साइन होगा -9, तो डी स्क्वायर आप रिप्लेस करोगे -9 से, तो आपको मिलेगा माइनस का 37 1 अपॉन, और डी स्क्वायर की जगह -9 प्लस 2d प्लस का 10 इंटू साइन 3x। इसको आप फिर से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 37 1 अपॉन 2d, और 10 में से 9 गया तो ये बचा प्लस का 1 इंटू साइन 3x। इस टाइप की कंडीशन भी हमने आपको पहले बताई हुई है। इस टाइप की जब भी कंडीशन मिलेगी हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो 2d प्लस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2d माइनस 1, इसको लिखेंगे -37 2d माइनस 1 डिवाइडेड बाय, और नीचे बेटा फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो जो कि होगा 4d स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन 3x। तो यहां देखो पर्पस वही था, d स्क्वायर लाना, क्योंकि यहां d स्क्वायर आपका फिर रिप्लेस होगा किससे, -9 से, तो यहां d स्क्वायर को फिर रिप्लेस करेंगे तो होगा माइनस का 37 2d माइनस 1 डिवाइडेड बाय -9 से आप इसको जैसे रिप्लेस करोगे तो ये होगा माइनस का 36, और माइनस का 1 मिला के हो जाएगा माइनस का 40, और ये हो जाएगा आपका साइन 3x। तो बेटा यहां से आपको मिल रहा है 37 डिवाइड बाय 40। आप देखिए 2d माइनस 1 इसमें मल्टीपल करोगे आप साइन 3x का, तो 2d, d का मतलब है साइन 3x का डिफरेंशिएशन, साइन 3x का डिफरेंशिएशन होगा cos 3x इंटू 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 cos 3x, और माइनस का होगा आपका साइन 3x। तो ये आपका क्या होगा बेटा, ये यहां आपका जो निकला है ये आपका होगा PI। और आप सबको मालूम है जनरल सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं जो कि होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF आप फाइंड आउट कर चुके हैं, e की पावर -x C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x, और अभी अभी आपने PI फाइंड आउट किया है, तो आप इसमें प्लस करके लिखेंगे, प्लस का 37 डिवाइडेड बाय 40, और ये हुआ आपका 6 cos 3x, और ये आप लिख दो माइनस का साइन 3x। तो ये बेटा आपका क्या होगा, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, जिसको मैं यहां बोल दे रहा हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन सेकंड होगी। अब आगे का पोर्शन मैं आपको यहां सॉल्व करके दिखा रहा हूं। फ्रेंड्स यहां थोड़ा सा ये माइनस, ये यहां 9 4 36 माइनस 1, ये 37 हो रहा है ना, तो ये 40 की जगह होगा आपका 37, और ये 37 से 37 कैंसिल होंगे, और माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो आप इसको लिख सकते हो 6 cos 3x माइनस साइन 3x। क्लियर है, तो ये यहां नहीं आएगा, तो यहां आपका जो इक्वेशन सेकंड बन रही है, ये इक्वेशन सेकंड आपकी बनेगी 6 cos 3x और माइनस का साइन 3x, ये इक्वेशन सेकंड होगी। क्लियर है, तो इसके आगे का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसको जरा साफ करूंगा यहां, और साफ करने के बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको यहां करके दिखा रहा हूं। बहुत इजी है, थोड़ा सा स्टेप्स हमें याद रखने हैं, और बहुत इजी प्रॉब्लम है। अब आप देखिए इस इक्वेशन सेकंड को आप डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएशन इन इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। हम यहाँ x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बेटा हमें मिलेगा, देखो dy by dx इज इक्वल टू, अब आप देखिए दो फंक्शन है, कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है, ये पूरा ये फर्स्ट फंक्शन और इनटू सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हम देखो लिखेंगे e की पावर -x, और यहां सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा C1 cos 3x, तो cos का होता है माइनस साइन, तो होगा माइनस का 3C1 sin 3x, और यहां साइन का होगा cos, प्लस होगा है, तो 3C2 cos 3x। तो ये होगा देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, और हमने लिखा प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये होगा माइनस e की पावर -x, और ये आपका सेम आएगा, इसको आप लिखेंगे C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। क्लियर, और ये जो है आप इसको लिख पाओगे क्या, प्लस का 6 cos 3x, तो cos का माइनस होगा तो 3 भी होगा, तो होगा माइनस का 18 sin 3x, और फिर से आप साइन का करोगे तो cos होगा, और 3x का करोगे तो 3 होगा, तो माइनस का 3 cos 3x। तो ये बेटा आपका क्या होगा, dy by dx होगा, और इसको भी हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब आप यहां प्रॉब्लम देखें ध्यान से,
यहां लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3 कब, जब x इक्वल टू 0 होगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इस सेकंड इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं क्या, y इज इक्वल टू 3 कब, जब x बराबर क्या दिया है आपको 0। तो यहां y इज इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 0 आप पुट करो। यहां जब हम पुट करेंगे तो यहां देखो ये क्या होगा आपका 3, तो हम लिखेंगे 3 इज इक्वल टू, देखो x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो ये x की वैल्यू यहां 0 पुट करोगे, पूरा मल्टीपल है तो e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, और तो ये तो 1 हो गया c1 cos, और cos 0 जो होता है आपका 1 होता है, तो यहां से आपको मिलेगा c1, और sin 0 आपका क्या होता है 0 होता है, और प्लस यहां से आप देखिए 6 cos 3x, तो cos की वैल्यू देखो यहां भी 1 होगी, तो यहां से आपको 6 मिलेगा, और साइन यहां क्या होगा आपका 0 होगा। तो अल्टीमेटली आप यहां से वैल्यू निकाल पाओगे इसकी c1 की, जो की होगी आपकी -3। तो बेटा यहां से आपको क्या मिला, वैल्यू मिली किसकी, c1 की। अब आप देखिए यहां दूसरी कंडीशन दी है, y इक्वल टू 3 दिया था, ये हम यूज कर चुके हैं। अब हमें दिया हुआ है dy/dx, तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्योंकि इक्वेशन थर्ड में ही हमें क्या दिया है dy/dx। तो इक्वेशन थर्ड में हमें क्या करना है, पुट करना है क्या, dy/dx की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है, कब, जब आपको x क्या दिया है 0। तो आप जरा पुट करें बेटा, यहां देखिए आप यहां dy/dx 0 पुट कर रहे हैं, देखो पहले 0 आएगा, यहां x इक्वल टू आपको 0 पुट करना है, x इज इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे तो देखो ये साइन का टर्म से 0 होगा, ये कॉस का टर्म से ये यहां आपको मिलेगा, तो e की पावर 0 1 हुआ, तो यहां से आपको मिला 3c2, यहां से आपको माइनस, इसके बाद आप फिर से आए तो ये वैल्यू देखो फिर 1 हुई, और ये आपका 3c2 होगा, और ये जो होगा ये माइनस e की पावर 0, ये e की पावर 0 फिर से 1 होगा, और यहां cos की वैल्यू है तो cos 0 आपका ये c1 होगा, और यहां साइन है तो 0 हो जाएगा, ये साइन 0 हो जाएगा, माइनस का 3 cos 0 ये होगा। तो बेटा यहां जो है आपको ये मिल रहा है 3c2 माइनस c1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से c1 की आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3c2 माइनस c1 की वैल्यू आपने रखी तो प्लस 3 हो गई, और ये सब कैंसिल हुआ, तो यहां से अल्टीमेटली बेटा आपको c2 क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है ना। तो यहां से c1 की वैल्यू आपको मिली -3 और c2 आपको मिल रहा है 0। तो पुट द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2, यहां ध्यान से देखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2 इन इक्वेशन सेकंड। ये देखिए आप इक्वेशन सेकंड दिया है, इसमें आपको c1 और c2 की वैल्यू यहां पुट करनी है, देन वी गेट y इज इक्वल टू, देखिए आप e की पावर -x, और यहां c1, तो c1 की जगह आप रखेंगे -3, तो हो जाएगा माइनस का 3 cos 3x, देखिए c2 0 है तो ये टर्म 0 होगा, है ना, और प्लस आपको मिलेगा यहां से प्लस आपको मिल रहा है 6 cos 3x, और ये आपको दिया है माइनस का साइन 3x। तो अब जो आपको y मिला है, अब वो आपको y मिल रहा है ये, और इस इक्वेशन को मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है। अब देखो फाइनल स्टेज पे हैं हम, यहां दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सारी कंडीशन हम यहां अप्लाई कर चुके हैं, अब हमें वैल्यू निकालनी है y की कब, जब हमें x इक्वल टू क्या दिया हुआ है π/2। तो यहां बेटा हमें क्या करना है, x की वैल्यू π/2 यहां में क्या करनी है, पुट करनी है, तो e की पावर -π/2 आप पुट करोगे, तो यहां ध्यान से देखें cos π/2, तो आपको मालूम है cos π/2 वैल्यू 0 होती है, और sin π/2 क्या होता है 1 होता है, तो ये cos π/2 0 होगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। यहां आपको मिला है 6 cos 3x, तो ये cos वाला टर्म ये भी 0 होगा, आपको केवल मिल रहा है माइनस का sin 3x, और x की जगह आप पुट करने वाले हैं π/2, तो आपको मिल रहा है 3π/2, और आप बेटर जानते हैं sin 3π/2 इज -1, तो अल्टीमेटली y इज इक्वल टू आपको मिलेगा +1। तो बेटा ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, तो ये उसके हिसाब से आपका क्या होगा, एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो बेटा इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम्स आपको दी जाती है तो आप आई होप कर लेंगे, एक 3 से 4 स्टेप्स हैं जो कि हमें ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहां हमारा CF और PI जो है
फिनिश होता है। हमने टोटल 10 लेक्चर्स यहाँ बनाए हैं। कोशिश हमारी ये रही है कि कोई प्रॉब्लम्स ऐसी ना हो जो मैं यहाँ मेंशन ना कर पाऊं। सारी प्रॉब्लम्स मैंने मेंशन की है, सारे केस हमने यहाँ अप्लाई किए हैं।